फैमिली ट्रस्ट बनाने के दीपक जी फायदे क्या क्या हैं, क्यों हम जो है फैमिली ट्रस्ट बनाएं, इससे बेनिफिट क्या रहेगा? तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये सुरक्षा देता है। ये सुरक्षा देता है अगेंस्ट जो रिस्क आपके पर्सन पे आते हैं, इंडिविजुअल पे जो रिस्क आते हैं वो ट्रस्ट तक नहीं जाते। जैसे सेपरेटिंग स्पाउसेस, एलिमनी क्लेम, क्रेडिटर्स, लेनदार पैसा आपसे, आपकी प्रॉपर्टी जो आपने गिरवी नहीं रखी उसको ले जाएं। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को कि भाई इसका इस्तेमाल ऐसे हो, ऐसे ना हो, तो आपको ट्रस्ट में वो पैसे डालेंगे तो वो और ट्रस्ट के में टर्म्स एंड कंडीशन उसके हिसाब से बना देंगे तो उस हिसाब से वो चलेगा। अगर आपके पास बिजनेस एसेट्स हैं, राइट, जैसे मतलब आपका बिजनेस है और बिजनेस को आप कंट्रोल किसी को देना चाहते हो और ओनरशिप किसी को देना चाहते हो, राइट। मेरे पे एक केस आया कि एक व्यक्ति है, उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है और उसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा बिजनेस में इन्वॉल्व है, बाकी 2, एक डॉक्टर है और एक कहीं पे जॉब करता है। अब उसकी डेथ के बाद बिजनेस तो तीनों का है पर चला एक रहा है, तो कैसे मैं ओनरशिप और कंट्रोल को अलग अलग करूं? ओके। तो मैं ट्रस्ट को ओनर बना देता हूं, कंट्रोल उस बच्चे को दे देता हूं जो चला रहा है कि बिजनेस तुम चलाओगे पर कमाई एक लिमिट के बाद बाकी बच्चों में भी बटेगी। ठीक है। तो मैं कंट्रोल और ओनरशिप को अलग अलग कर सकता हूँ। मतलब ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं जहाँ पे ट्रस्ट फायदेमंद होती है टू एंश्योर कि जो आप चाहते हो वही हो। ओके सर, ट्रस्ट जो है वो क्या इसमें भी मदद करती है कि एक व्यक्ति ये भी नियंत्रित कर सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद जो है वो उसका बच्चा जो है वो कितना खर्च करेगा? क्योंकि अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूं स्पेसिफिकली, जिसे हम इंस्टाग्राम जनरेशन भी कहते हैं, उन लोगों को होता है कि बस पैसा हाथ में आ जाए, घूमने चले जाएं, रील्स बनाएं, शॉर्ट्स बनाएं, तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स में ना डर होता है कि हमारे पैसे को, हमारी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को जो है ये बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे में ट्रस्ट कैसे मदद करेगा हमारी? सो ट्रस्ट में आप देखिए 2 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है सर्वाइवल एक्सपेंस और एक होता है जॉय एक्सपेंस। सर्वाइवल एक्सपेंस मेरे बच्चे की जरूरत है, जॉय एक्सपेंस नहीं। तो सर्वाइवल एक्सपेंस को मैं गारंटी कर सकता हूँ और जॉय एक्सपेंस का एक छोटा पार्ट बच्चे को दे सकता हूँ गारंटीड, राइट, कि भाई तुम्हारे जो रहने खाने का खर्च है, पढ़ाई का खर्च है, मेडिकल का खर्च है, मेडिसिन का, ये सब तो गारंटीड है। तुम्हारे घूमने फिरने का खर्च है ना, एग्जॉर्बिएंट खर्चे, नई कार खरीदने का खर्च, वैकेशन का खर्च, वो सब गारंटीड नहीं है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम कैसे परफॉर्म करते हो अपनी लाइफ में। मैं उसके साथ रिवॉर्ड बना सकता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे ने पढ़ाई में अच्छा किया तो हमने उसको एक रिवॉर्ड के तौर पे कह दिया कि अच्छा तुमको वेकेशंस के तुम कनाडा जाओ, घूम के आओ 1 महीने, ट्रस्ट देगा खर्चा। अच्छा, राइट। तो आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हो। ओके। एंड डिनायल ऑफ रिवॉर्ड इज अ पनिशमेंट। तो अगर आपने अच्छा नहीं किया, आप कनाडा नहीं जा पाए, तो ये पनिशमेंट हो गई ना। ठीक है। यानी कि ये बहुत एक बड़ा फायदा है कि ट्रस्ट की मदद से जो है आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो आपके दिए गई चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करे। तो मतलब हम ट्रस्ट के थ्रू जो है ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई का खर्चा जो है वो हम दे रहे हैं, उसकी शादी का खर्चा भी दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं वो बच्चा खुद ही उठाएगा। वो खुद ही उठाएगा, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। हम पढ़ाई का खर्चा भी मेंटेन करके दे सकते हैं। हम कह सकते हैं ये खर्चा सीधा इंस्टीट्यूशन को देंगे, बच्चे को नहीं देंगे, राइट। तुम जा रहे हो यूएस पढ़ने, यूनिवर्सिटी की फीस हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट। तुम शादी के लिए पैसे चाहते हो, हम डायरेक्ट बैंकेट हॉल पे को देंगे खर्चा, हम वेंडर को देंगे, आपको नहीं देंगे। अच्छा। मैं वहां तक नियंत्रण कर सकता हूँ उसको। तो सोचे कि कितना नियंत्रण जो है वो हो सकता है।